सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता कैसी है उसका आकलन हमेशा दूसरे करते हैं, लेकिन संतुष्टि कितनी है इसका आकलन स्वयं द्वारा यानी अपने मन और मस्तिष्क में महसूस किया जा सकता है। इसलिए संतुष्ट जीवन की चाह रखें और सफल जीवन की ओर अग्रसर रहें। समय का सही सदुपयोग करने से संतुष्टि मिलती है, इसलिए समय का ज्ञान लेते हैं और इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, सोमवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। अधिकतर लोग संतुष्टि की जगह प्रसन्नता की ओर कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन वास्तविकता में खुशियां या प्रसन्नता किसी को भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन संतुष्टि प्राप्त होती है ज्ञान से, और इसके लिए अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाना आवश्यक है। हमारी समझ को बढ़ाने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए और संतुष्ट की राह पर अग्रसर होने के लिए सहायक होते हैं सकारात्मक विचार, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। लक्षासेन विद्यानाम संसर्गेण धीमताम् अनिग्रहेण चाक्षाणाम् जायते व्यसनं नृणाम्। विद्याओं का अभ्यास न करने, बुद्धिमानों की संगति त्यागने और इंद्रियों को वश में न रखने से मनुष्य संकट में पड़ जाता है। By not practicing the disciplines, renouncing the company of the wise, and not keeping the senses under control, humans get into trouble. वेद, जिसका अर्थ है ज्ञान, समस्त विषयों का ज्ञान समाहित होने की वजह से हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं भारतीय संस्कृति के, उन्हें वेद कहा गया है। चारों वेद में से महत्वपूर्ण वेद है अथर्ववेद, जिसमें धार्मिक विषयों के साथ लौकिक विषयों का ज्ञान भी सम्मिलित है। इसके अनुसार ये बताया गया है कि जिस राष्ट्र का जो अधिकारी है या राजा है वो अथर्ववेद का ज्ञाता हो, वह राष्ट्र आगे प्रगति की ओर अग्रसर रहता है, उपद्रव उसमें नहीं होते, साथ ही जो देश है या राष्ट्र है उसकी प्रगति होती है। आइए देखते हैं आज अथर्ववेद पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम। वेद भारतीय सनातन धर्म अर्थात मानव धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ हैं। अगर हमें संसार में सभी विद्या, जिज्ञासा, कौशल, कला और जीवन के रहस्यों को जानना है तो वेदों का गहरा अभ्यास और तात्विक दृष्टि से इन पर विचार करना होगा। जितना गहरा हमारा वेद अध्ययन होगा, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और क्रियाकलापों में उतनी ही उत्कृष्टता आएगी। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, मधुमतीस्थ मधुमतीम वाचमुदेयम इत्यादि प्रेरणा मूलक मंत्र भाग से समन्वित है अथर्ववेद। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में वेद क्रम में आज हम अथर्ववेद के ही मुख्य विषयों को संक्षिप्त रूप में समझेंगे। ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रम त्वो गायति शक्वरेषु ब्रह्मा त्वो वदति जात विद्याम यज्ञस्य मात्रां विमिमित उत्वः। धार्मिक दृष्टि से अथर्ववेद में ब्रह्मा के कार्यों का निर्देश है, अतः अथर्ववेद ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है।
ब्रह्मा यज्ञ अनुष्ठान का सर्वविद ज्ञाता और निरीक्षक होता है। ब्रह्मा ही यज्ञ की विघ्न बाधाओं का भी निवारण करता है। वैदिक यागों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोमयाग का वर्णन अथर्ववेद में ही प्राप्त होता है। अम्बयो यन्त्यध्वाभिर्जामयो अध्वर्यताम् पिञ्चतिर्मधुनापयाः अमूल्या उपसूर्येयाभिर्वासूर्यः सवा प्राणो हिन्वन्त्यध्वरम् अपो देवीरुपह्वये यत्र गावः पिबन्ति नः। अन्य वैदिक संहिताओं की तुलना में अथर्ववेद में लौकिक तथा दार्शनिक विषयों का अधिक वर्णन उपलब्ध होता है। अतः वैदिक संहिताओं में अथर्ववेद का विशेष महत्व है। विभिन्न विषयों की प्रचुरता के कारण अथर्ववेद के अन्य नाम भी हैं, जैसे राजाओं और क्षत्रियों के कर्तव्यों का निर्देश होने से अथर्ववेद को क्षत्रवेद के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधि आदि का वर्णन होने से अथर्ववेद को भैषज्य वेद भी कहा जाता है। पृथ्वी सूक्त तथा महती ब्रह्म विद्या आदि का निर्देश होने से अथर्ववेद महिवेद के नाम से भी प्रसिद्ध है। छंदः प्रधान होने से छंदोवेद, अंगिरस वेद इत्यादि भी अथर्ववेद के ही अन्य नाम हैं। अथर्ववेद 20 कांडों में विभक्त है, जिसमें देवताओं की स्तुति, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन आदि के अनेक सूक्त और उन सूक्तों में विभाजित हजारों मंत्र हैं। प्रमुख विषयों के आधार पर अथर्ववेद के सूक्तों को 3 वर्गों में रखा गया है: अध्यात्म प्रकरण, आदि भौतिक प्रकरण और आदि दैवत प्रकरण। अध्यात्म प्रकरण में दर्शन के साथ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आयुर्वेद, औषधि, चिकित्सा, क्षय, अनिद्रा, चर्म इत्यादि रोगों के निवारण के लिए मंत्र दिए गए हैं। साथ ही इस प्रकरण में विविध जड़ी बूटियों के उपयोग द्वारा स्वस्थता की प्रार्थना करते हुए दीर्घायुष्य की भी कामना की गई है। अथर्ववेद के आदि भौतिक प्रकरण के अंतर्गत राष्ट्र, देश रक्षा, राजा के कर्तव्य, प्रजा के समान अधिकार, मित्र राष्ट्र, सैन्य शासन, राजा का निर्वाचन, सभा, समिति, संसद, दंड विधान, सेनापति, अस्त्र शस्त्र, संग्राम, सेना संयोजन, शत्रुनाशन, पापादिनाशन, अन्न समृद्धि तथा सुख संपत्ति इत्यादि विषयों का उल्लेख है। अथर्ववेद के आदिदैवत प्रकरण में अग्नि, आदित्य, इंद्र, उषा, विष्णु, सूर्य आदि विविध देवताओं की स्तुतियां, यज्ञ, याग आदि का अनुष्ठान, काल, पशुपालन, व्यवसाय आदि का निरूपण किया गया है। अथर्ववेद का मंत्र है सनो मुंचत्वम हसः, अर्थात वह परमात्मा हमें पाप से मुक्त करे। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त की गणना भूमि के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है। अथर्ववेद में मातृभूमि की वंदना एक भक्त पुत्र की दृष्टि से किया गया है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। इस प्रकार ज्ञान, विज्ञान, समाज, राजनीति, चिकित्सा, दर्शन आदि समस्त पक्षों का व्यापक निरूपण करने के कारण अथर्ववेद वैदिक वाङ्मय का और भारतीय ज्ञान परंपरा का सर्वांग पूर्ण ग्रंथ माना जाता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। संतुष्टि होना जीवन को बेहतर बनाता है, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य रखने के लिए भी इसका विशेष महत्व है। यदि व्यक्ति का मन स्थिर ना हो, अधिक तनाव हो, तो कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। पाचन समस्याएं आजकल आमतौर पर सभी को प्रभावित करती हैं। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि यदि आपका पाचन ठीक नहीं है या कोई समस्या हो रही है, तो इसका संबंध मस्तिष्क या मन की समस्या से भी हो सकता है। गट ब्रेन एक्सेस ठीक होना बहुत ही आवश्यक है स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए।
क्या है पाचन आंत्र अक्ष का महत्व? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में और ये समझ लेते हैं कि यदि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, पाचन को बेहतर करना चाहते हैं, तो ठीक से अपने मस्तिष्क और मन का ध्यान कैसे रख सकते हैं। पाचन समस्याएं बेहद आम हैं और कई लोगों को प्रभावित करती हैं। कई मामलों में इनका संबंध मस्तिष्क से हो सकता है। हमारी आंत को नियंत्रित करने वाले एंटेरिक नर्वस सिस्टम यानी आंत्र तंत्रिका तंत्र को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ये व्यापक नेटवर्क पाचन में सहायक होता है। कोई समस्या होने पर मस्तिष्क को सचेत करता है और मस्तिष्क के समान रसायनों और कोशिकाओं का उपयोग करता है। बेहतर स्वास्थ्य गट ब्रेन हेल्थ यानी आंत और मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनसे हम अज्ञात हैं। इनमें मुख्य है सही तरीके से सोचना, समझना, हिसाब किताब करना, याद रखना, रास्ते को पहचानना, प्लानिंग करना, जज करना और कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना। ये ब्रेन हेल्थ में आता है। ब्रेन की जो ये फंक्शंस हैं हर रोज़ की जो दिनचर्या है उसके लिए एसेंशियल है। ये बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन का जो हेल्थ है उसके लिए हम सही खान पान लें। आजकल का जो शोध है वो फोकस कर रहा है गट ब्रेन एक्सिस पे, क्योंकि गट में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं जिसको हम बोलते हैं गट माइक्रोबायोम, ये जो पदार्थ पैदा करते हैं स्टमक में, ये ब्रेन की फंक्शनिंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। और हेल्दी गट माइक्रोबायोम हो तो हेल्दी ब्रेन भी रहेगा। और हेल्दी गट माइक्रोबायोम के लिए ये जरूरी है कि हम प्रीबायोटिक्स भी लें और प्रोबायोटिक्स भी लें। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं भोजन के पाचन, आमाशय और आंतों के चालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भोजन का पाचन कैसा होगा, निष्कासन की प्रक्रिया कैसे होगी, ये सभी गतिविधियां केवल पाचन तंत्र अकेले तय नहीं करता। इसके लिए मस्तिष्क का सहयोग उपयोगी होता है। आंत और मस्तिष्क के बीच संचार प्रणाली को आंत मस्तिष्क अक्ष यानी गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। ये कई अलग अलग तरीकों से भौतिक और बायोकेमिकल यानी जैव रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। ये एक दूसरे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क पाचन तंत्र के अक्ष की बड़ी भूमिका होती है। मस्तिष्क और आंतों का संबंध हमारे शरीर के कई कार्यों को प्रभावित करता है। भूख और तृप्ति, भोजन की प्राथमिकताएं और तीव्र इच्छा यानी क्रेविंग, खाद्य संवेदनशीलता, आंत की मांसपेशियों की गतिशीलता, पाचन, चय अपचय, मनोदशा और व्यवहार, तनाव का स्तर, दर्द संवेदनशीलता, संज्ञानात्मक क्रियाएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सभी हमारे आंत मस्तिष्क संबंध पर निर्भर करते हैं। जो गट माइक्रोबायोम है ये इम्पॉर्टेंट केमिकल्स या रसायन लिबरेट करता है और ये लिबरेट जो केमिकल्स होते हैं ये जाते हैं हमारे पेट की जो खून की नलियां हैं उसके द्वारा जाते हैं ब्रेन को। अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है, ये न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से दौरा आ सकता है, जिसकी वजह से लकवा आ सकता है, जिसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है, बिकॉज डिमेंशिया भी केमिकल प्ले है। एस्टाइल कोलिन केमिकल मेमोरी केमिकल है। कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो एस्टाइल कोलिन को बढ़ाते हैं। तो गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट ब्रेन फंक्शन, नॉट ओनली ब्रेन फंक्शन, मेंटल फंक्शन ऑल्सो। जठरांत्र संबंधी मार्ग भावनाओं के प्रति संवेदनशील होता है। क्रोध, चिंता, उदासी और प्रसन्नता जैसी भावनाओं का आंतों पर असर पड़ता है। मस्तिष्क का सीधा प्रभाव पेट और आंतों पर होता है। खाने का विचार ही भोजन पहुंचने से पहले पेट में पाचन रस उत्पन्न कर सकता है। यदि आंत में समस्या हो तो मस्तिष्क को संकेत जाता है। यदि मस्तिष्क परेशान हो तो आंतों में संकेत भेज सकता है। इसीलिए किसी व्यक्ति के पेट या आंतों की समस्या चिंता, तनाव या अवसाद के कारण उत्पन्न हो सकती है। प्रीबायोटिक्स में आपके मिलेट्स आ जाते हैं, पनीर आ जाता है और प्रोबायोटिक्स में आपकी जो फर्मेंटेड चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। जो नट्स होते हैं मुट्ठी भर रोज खाना, स्पेशली सर्दियों में, जैसे वॉलनट्स, बादाम, पिस्ता और काजू, मुट्ठी भर खाना ये बहुत अच्छा होता है।
और फ्रूट्स जो होते हैं वो नियमित एटलीस्ट 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स और सैलड्स जो अच्छे से धुले हों, ये भी ब्रेन के लिए और ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मिलेट्स जो हैं वो बहुत हेल्दी हैं, जो पाए गए हैं, स्पेशली रागी हो या फॉक्सटेल मिलेट हो, ये बहुत ही हेल्दी पाया गया है। इसके अलावा जो है ग्रीन्स हैं, कोई भी ग्रीन सब्जी जैसे पालक हो या बत्थू हो या फिर सोया साग हो, स्प्राउट्स हो, जो अंकुरित खाना है वो हो। उसके अलावा जो हमारी दालें हैं, जो पल्सेस हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो पाया गया है दूध की चीज़ें जैसे पनीर हो या फिर चीज़ हो, ये भी हेल्दी पाया गया है। उसके अलावा सही जो तेल हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी और वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं या पीनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ये अच्छा है। बार बार गर्म करके इसमें वही चीज़ फ्राई की जा रही है जो हानिकारक होता है। पर्टिकुलरली बाहर में जो पाम ऑयल यूज़ होता है रेस्टोरेंट्स में या खुले में जब हम खाते हैं, वो भी शरीर और ब्रेन के लिए बहुत हानिकारक होता है। अल्कोहल का सेवन, 1 बूंद अल्कोहल भी ब्रेन के लिए सही नहीं है। स्मोकिंग जो है, अगर आप वो सेवन कर रहे हैं, दैट ऑल्सो डैमेजेस द ब्रेन। यदि आप पाचन समस्याओं से परेशान हैं, तो मस्तिष्क का स्वास्थ्य प्रभावित होगा और यदि मस्तिष्क की कोई समस्या है तो इसका प्रभाव पाचन पर होगा। यदि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो गट ब्रेन एक्सेस को बेहतर रखें, जिससे आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहे और आपका पाचन भी बेहतर बना रहे। बेहतर मस्तिष्क स्वास्थ्य और अपने बेहतर पाचन स्वास्थ्य से समग्र स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जीवन में असंतुष्ट रहना जो नहीं है उसके पीछे भागते रहना और उसे लेकर अपनी प्रसन्नता को दूर कर देना, यही समस्या का कारण बनता है और इससे स्वास्थ्य भी खराब होता है। यदि आपके पास जीवन में जो कुछ भी है आप उससे संतुष्ट हैं, तो आपसे बढ़कर धनवान कोई नहीं है, क्योंकि इससे आपका जीवन भी प्रसन्न रहता है और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है। कार्यक्रम में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आंत्र तंत्रिका तंत्र को शरीर का दूसरा मस्तिष्क यानी सेकंड ब्रेन कहा जाता है। अगर इसे ठीक रखना है तो नियमित योग करने से इसे बेहतर बनाया जा सकता है, पाचन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, साथ ही मस्तिष्क का स्वास्थ्य भी बेहतर बन सकता है। तो कौन सी वो योगिक क्रियाएं हैं जो आपके पाचन और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बेहतर कर आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को संभव कर सकती हैं, आइए समझ लेते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा।
अगर आप भी अपनी गट ब्रेन हेल्थ के बारे में चिंतित हैं तो आज जो योगाभ्यास आपको बताया जा रहा है वो आप नियमित रूप से करिए। 2 प्रैक्टिसेस सीखेंगे और इनको इस ही क्रम में करना है जिस क्रम में हम सीख रहे हैं। ध्यान से देखिए, ध्यानपूर्वक समझिए और ध्यानपूर्वक नियमित रूप से इनका अभ्यास कीजिए। सबसे पहले हम करेंगे ऊष्ट्रासन का अभ्यास। ऊष्ट्रासन के अभ्यास के लिए आप वज्रासन में आ जाएंगे या फिर इस प्रकार से घुटने के बल आ जाइए। दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप दे दीजिए और हम अर्ध ऊष्ट्र कर रहे हैं, जो सब कर सकते हैं, निरापद है। इससे ज्यादा पीछे जाएंगे तो बैक पेन के पेशेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो इस स्थिति में आना और कमर के साइड में हाथ को टिकाना और पीछे झुकना। यथा सामर्थ्य झुकेंगे, वापस आ जाएंगे और फिर यहाँ जब वापस आ जाएं तो आकर के इस तरह से वज्रासन में बैठ गए और वज्रासन में बैठने के बाद प्रसरित गुरु प्रणाम यानी दोनों हथेलियों को जमीन पर टिका दिया। ऐसे थोड़ी देर तो इधर ही रुकिए, फिर हथेलियों को घसीटते हुए आगे ले जाना, माथे को जमीन से छूने की कोशिश करना। यथा सामर्थ्य रुकेंगे, फिर माथा उठा देंगे, एल्बोज उठा देंगे और हथेलियों को घसीटते हुए ही वापस लाएंगे। अपने आसन में बैठ जाएंगे, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ये हमें गति के तरह से करना है, यानी एक एक करके नहीं करना। एक किया, ये किया, ये पूरा जो हमने आज सीखा ये 1 राउंड है। ऐसे आप 3 से 5 राउंड कर लीजिए। ये तो करना ही करना है, लेकिन एक चीज जरूर समझते जाइए, वो ये कि एक तो आपको प्रकृति के सानिध्य में समय जरूर व्यतीत करना है। एवरी डे कोशिश करें 20 मिनट हम पंच तत्वों के साथ समय जरूर बिताएं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी गट ब्रेन हेल्थ के लिए, कीप लर्निंग समथिंग न्यू। हम जब अपने शरीर को से काम लेना बंद कर देते हैं तो शरीर बीमार होने लगता है। ब्रेन से काम लेना बंद कर देते हैं, ब्रेन की एबिलिटीज कम होने लग जाती हैं। एक बहुत अच्छा तरीका होता है जीवन में स्वस्थ रहने का, विशेष रूप से ब्रेन हेल्थ के लिए, कि हम नियमित रूप से कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो मेक श्योर कि आप कुछ नया सीखें और ऐसा सीखें जो सार्थक हो, जो आपके जीवन में भी परिवर्तन लाए, समाज में भी परिवर्तन लाए, आपकी लर्निंग के थ्रू। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। नमस्ते। खुश या प्रसन्न मन चंचल हो सकता है, जबकि जो संतुष्ट मन है वो स्थिर और नियंत्रित होता है, क्योंकि स्थिर मन पवित्र हो जाता है। खुशी क्षणिक हो सकती है, कुछ देर में लोप हो सकती है, लेकिन यदि व्यक्ति संतुष्ट है तो उससे मिली प्रसन्नता लंबे समय तक रहती है, स्थिर रहती है। कोई भी अच्छा कार्य करने से जो संतुष्टि मिलती है उसका क्या कहना है। खास तौर पर जब कोई कार्य करते हैं उसमें अगर कोई त्रुटि हो, उसको ठीक किया जाए तो जाहिर तौर पर संतुष्ट रहा जा सकता है। तो आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, लेते हैं संस्कृत का ज्ञान और समझ लेते हैं कि संस्कृत को उच्चारण करने के लिए, लिखने के लिए या बोलने के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और कैसे त्रुटियों से बचाव किया जा सकता है, और यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे कैसे ठीक करना है। आइए देखते हैं संस्कृत पाठशाला हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ। मित्राणि नमो नमः। भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतम् एतस्यां संस्कृत पाठशालायां। मित्रों, जिन वर्णों के उच्चारण की कई जगह अपेक्षा नहीं होती वहां भी हम उच्चारण कर जाते हैं, जो एक दोष माना जाता है। परिणामतः शब्द का जो अर्थ है वह बिल्कुल विपरीत अर्थात उल्टा पड़ जाता है। जैसे स्नान, स्नान इस शब्द के साथ अ कई बार आगे लगा देते हैं, इसे हम स्नान कह बैठते हैं, जिसका अर्थ हो जाता है स्नान न करना। और कुछ ऐसे अन्य शब्द हैं जैसे स्थिर, स्थिर की जगह हम अस्थिर या स्थिर शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि शुद्ध शब्द है स्थिर। ऐसे ही स्तुति, जिसके लिए हम अस्तुति कह जाते हैं। स्थापना, स्थापना शुद्ध उच्चारण है, जबकि अशुद्ध उच्चारण हम अस्थापना कर देते हैं, जिसका अर्थ विपरीत है, जिस अर्थात स्थापना न होना, स्टेबल न होना, एस्टैब्लिश न होना। स्तोत्र, स्तोत्र के स्थान पर अस्तोत्र का हम उच्चारण कर जाते हैं, जो कि दोष माना गया है।
शब्द है स्पष्ट, जिसकी जगह हम अस्पष्ट यह उच्चारण कर बैठते हैं। स्थिति, स्थिति, इसके लिए स्थिति शब्द का प्रयोग करते हैं जो गलत है। स्थिति यह इसका शुद्ध उच्चारण है। मित्रों, प्रादेशिक भाषाओं में भी कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्द भी स्वीकृत किए जा चुके हैं जिन्हें हम आम बोलचाल में बोलते हैं, लेकिन उन अंग्रेजी के शब्दों के साथ भी ऐसे वर्णों को जोड़ देते हैं जिनसे उनका उच्चारण गलत हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे स्कूल, स्कूल के लिए हम स्कूल या स्कूल ऐसा कह देते हैं जो कि गलत है। शुद्ध उच्चारण स्कूल होता है, ये आप सब जानते हैं। ऐसे ही स्टेशन के लिए स्टेशन या स्टेशन या इस्माइल इत्यादि। हमने यहाँ उच्चारण संबंधी कुछ ही दोष प्रदर्शित किए हैं। ऐसे अन्य कई और भी दोष होंगे जिनकी हमको चिंता करनी है और अपने उच्चारण को शुद्ध रखना है। अतः जागरूक होकर उच्चारण करने का हमें हमेशा प्रयत्न करना है। इससे हमारी भाषा तो सुधरती ही है, साथ ही हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होता है। अस्तु, अद्य एतावत् एव। आगामिनि अंके पुनः मेलिष्यामः। तावत् सर्वेषां मंगलं भूयात्। नमो नमः। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी, दोनों में अंतर है तो सिर्फ इतना कि खुशी क्षणिक हो सकती है जबकि संतुष्टि से मिली प्रसन्नता लंबे समय तक रहती है। इसलिए इधर उधर भागना छोड़िए और संतुष्ट रहिए, क्योंकि कहा जाता है दृढ़ निश्चय के साथ अगर जागेंगे और संतोष के साथ सो जाएंगे तो आपका जीवन सफल बनेगा और इसे ही पूर्ण सफलता माना जा सकता है। अपने जीवन में प्रसन्न रहिए, संतुष्ट रहिए। हमें दीजिए अनुमति, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।